एक बार सोच के देखिए, रहमान ने बेहद कम उम्र में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल गाने लिख दिए। धीरूभाई अंबानी साहब ने फॉर्मली मिडिल स्कूल हाई स्कूल ठीक से नहीं देखा, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ऐसी क्या चीज होती है पर्सनैलिटी में जो बिना फॉर्मल एजुकेशन के इंसान को वहां ले जाती है? वो कौन सा ह्यूमन फैक्टर होता है? क्या वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना होता है? क्या वो गट्स होते हैं? क्या वो डिसीजन मेकिंग होती है? क्या वो रिस्क टेकिंग होती है? क्या वो फार साइटेडनेस होती है? क्या वो अपने इकोसिस्टम से लर्निंग होती है? क्या वो फेलियर होते हैं? क्या वो ट्राई करना होता है? अरे कौन सी ऐसी चीज है जिसको बुक्स डिकोड नहीं कर पाती? मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। दुनिया के इस वक्त जो सबसे सफलतम एंटरप्रेन्योर्स है टेक, वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। इनको यदि पूछ लिया जाए ना, इनके अपने डिपार्टमेंट का एचओडी इनसे ज्यादा अच्छा काम करेगा। इनको यह भी नहीं पता कि अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या एसओपी होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, या काम कैसे होता है। इनको महज ये पता है क्या राइट है। इनको महज ये पता है लोगों से वो काम कैसे करवा के लेना है। इनको महज ये पता है कि जब दिक्कतें हो तो सामना कैसे करना है और उनको क्रॉस करके आगे कैसे निकलना है। चैलेंज यही तो है, यही चीज स्कूल नहीं सिखाता। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे बड़े यूनिक सब्जेक्ट पर कंसल्टेंसी के लिए बुलाया। उनकी सोच थी कि एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोले, और उनकी सोच का जन्म कहां से हुआ था? वो स्कूल में आला दर्जे के डफर और आज देश के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं स्कूल में आला दर्जे का डफर, आज इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। तो उन्होंने सोचा दो डफर मिलेंगे तो कुछ तो क्रांति लाएंगे। तो हम दोनों बैठे और उन्होंने मुझसे क्रिस्प सवाल किया, पाटनी साहब यदि आप स्कूल खोलते तो उस स्कूल में क्या होता? मैंने बहुत सोच के उनका जवाब दिया, मैं 70% सब्जेक्ट हटा देता, मैं 70% कंटेंट हटा देता। कोई भी वो चीज जो सैकड़ों साल पहले खत्म हो चुकी मैं हटा देता। कोई भी वो चीज जिसके फंडास चेंज हो चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से ऑब्सोलीट, और हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि शुरू में क्या सोचते थे, फिर 10 साल बाद क्या सोचे, फिर 25 साल बाद क्या सोचे, फिर 50 साल बाद क्या सोचे, वो सारी थ्योरी इस थ्योरम में हटा देता। मैं वो चीज रखता जो नियर पास्ट की है, जो करंट की और जो फ्यूचर की। बोले और क्लियरली बताइए। मैंने बोला यदि मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना है तो मुझे क्या इंटरेस्ट है मुगल्स भारत में कैसे आए, कब किसने किस राजा को हराया, किसकी कितनी रानियां थी, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो एक से दूसरी नहीं रख सकता। मुझे यदि बॉटनी नहीं लेना है और तो मुझे क्या इंटरेस्ट है कि अफ्रीका में क्या पैदा होता है, अमेरिका में क्या पैदा होता है, या मतलब मुझे क्या इंटरेस्ट है उस चीज़ में? मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है मैं उसका पढ़ूंगा, उसका आज का पढ़ूंगा, उसका 25 साल आगे का पढ़ूंगा, उसका 50 साल आगे का पढ़ूंगा। और मैं कोर्स में कंटेंट में क्या रखवाता? अचीवर्स को रखवाता जिन्होंने चीज़ें क्रिएट की है। इलॉन मस्क हमारे इनोवेशन के कोर्स में होता है, स्टीव जॉब्स हमारे डिज़ाइन के कोर्स में होता, वॉरेन बफे हमारे फाइनेंस के कोर्स में होते, नरेंद्र मोदी हमारे पॉलिटिक्स और लीडरशिप के कोर्स में होते, ब्रांड बिल्डिंग के कोर्स में होते। हमारे कोर्स में वो लोग होते जिनको आप आज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके सक्सेसेस को देख सकते हैं, उनके फेलियर्स को देख सकते हैं। उन्होंने पूछा और क्या करते? मैं बोला मेरे सब्जेक्ट एकदम अलग होते। मैं टीम बिल्डिंग बनाता, मैं इनोवेशन बनाता, मैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बनाता, मैं लीडरशिप को बनाता, मैं फाइटिंग स्पिरिट को बनाता। क्लास 12th में पढ़ने वाला बच्चा हमारे घर का कपड़ा नहीं धो सकता, उसको सिलाई करना नहीं आता, उसको एक बल्ब का फ्यूज बदलना नहीं आता, उसको कार का टायर बदलना नहीं आता, वो आज तक बैंक में जाके एक डीडी या चेक नहीं बनवा सकता, उसने आज तक एक सरकारी विभाग को एक आवेदन नहीं लिखा। ऐसे थ्योरेटिकल एजुकेशन से क्या पाएंगे हम? आज जरा भी कोई बच्चा अपने मन से आंसर लिख दे तो टीचर उसको शाबाशी नहीं देता, टीचर चिल्लाता है कौन सी बुक से पढ़ रहे हो आजकल, कहाँ ट्यूशन ले रहे हो? और वो टीचर कौन है? बुरा मत मानिएगा, मैक्सिमम टीचर्स आज वो हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिली इसलिए टीचर है। मैं ऐसे 15-20% टीचर को जानता हूं जो टीचरशिप से प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, स्टूडेंट को बनाना ही जिनका स्वप्न है, उन टीचर्स को सलाम है। लेकिन 70% टीचर क्या है? एक टीचर जिसकी पर्सनैलिटी खुद डेवलप नहीं हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ाता है, जिसकी इंग्लिश खुद फ्लॉलेस नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो फिर ऐसे टीचर्स बच्चों की क्रिएटिविटी को किल करेंगे कि उसको बढ़ाएंगे? और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वो इंडस्ट्रियलिस्ट की मुस्कान चौड़ी होती जा रही, क्योंकि उनको लग रहा था कोई उनके मन की बात बोल रहा है। मैंने कहा
मेरी स्कूल में स्टूडेंट को बचपन से बजटिंग करनी पड़ती है। मे भी उसको अपने घर का बजट भी कुछ महीने चलाना पड़ता है ताकि उसको पता लग सके कि माता पिता पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे वो प्लान करते हैं, तो शायद वो अनड्यू डिमांड नहीं करता। मेरी स्कूल में बच्चों को बचपन से कुछ पैसा मिलता है जिसको उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मेरी स्कूल में बच्चों को बचपन से कुछ सीड फंड मिलता है जिससे उनको बिजनेस शुरू करना पड़ता। मेरी स्कूल में बचपन से ऐसे रोल प्लेज होते हैं जहां पर कोई बॉस बनता, कोई स्टाफ बनता, ताकि दोनों दुनिया समझ में आ सके। मेरी स्कूल पूरी प्रैक्टिकल स्कूल होती। मैं एक भी क्राफ्ट घर में करने नहीं देता, क्योंकि घर में आज क्राफ्ट कौन करता है? बच्चे अपने घर असाइनमेंट लेके जाते हैं, या तो मम्मी पापा क्राफ्ट करते हैं या हर जगह स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पैदा हो चुकी है, वो करती है। उसकी जगह स्कूल में दुनिया जहान का सारा कचरा वेस्ट ला के एक हॉल में पटक देते और उनको बोलते 3 दिन तक रोज सुबह और रात तक इसी कमरे में बैठो, छोटी छोटी टीम बना देते, कुछ क्रिएटिव बना के निकलो और उसके बाद उसको बाहर बेच के आओ। तब बच्चे असली एजुकेशन सीखते। मैं उनको कौन सा कम्युनिकेशन सिखाता? मैं उनको सिखाता पहले खुद से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सेल्फ बिलीफ क्या होता है। मैं उनको सिखाता स्टेज में जाके अपनी मन की बात फियरलेसली कैसे बोलते हैं। मैं उनको सिखाता कोई भी करंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट डेविल्स एडवोकेट कैसे प्ले करते हैं। फाइनली कंसल्टेंसी हमारी एंड पर आई और हम दोनों इस बात में एकमत हुए कि स्कूल के एजुकेशन में मेजर परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये करना आसान है? नहीं, कोई भी माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये तो अंग्रेजों ने हमारे डीएनए में डाला। धीरे धीरे करके उन्होंने हमको क्लर्क बनने के लिए इंस्पायर किया। ये देखो, ये भरी गर्मी के मौसम में चलो तो एसी कमरा है, फिर अलग बात है, लेकिन इंडियन मौसम को सूट नहीं करता। लेकिन तो भी भरी गर्मी में भी लोग सूट पहनते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाल दिया भाई सूट मीन्स अपर क्लास, एलिट क्लास, और हम भूल गए। तो उस दिन मैं मान्यवर के मालिक श्री रवि मोदी के साथ बैठा हुआ था, तो वो मुझसे कहते बात बात में गप मारते हुए, यार पाटनी साहब, भारत का ड्रेस कुर्ता पजामा है। आप कभी कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती कुछ महीने पहन लो, आप शर्ट पैंट सूट पहन ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आराम है, जो एरी है, जो आज़ादी है, जो चारों तरफ से फ्रीडम है, हर तरफ से हवा जाती है, वो अलग ही चीज़ है, अलग ही चीज़ है। तो सवाल ये है, मैं एजुकेशन को वापस इंडियनाइज करूंगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनली क्या बोलते हैं, पाटनी साहब ये ना अपनी समय से पहले की पिक्चर हो जाएगी। बंद कमरे में आप और मैं तो इस पर सहमत हैं, लेकिन जब इसको मार्केट में लेके जाएंगे ना, शायद लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, किसी को तो डेयरिंग करनी पड़ेगी। जब आपके और मेरे जैसे थिंकर डेयरिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक सवाल यूं ही छोड़ रहा हूं, यदि आप स्कूल खोलते तो उसमें क्या करते? और दूसरा सवाल, मेरे विचारों से आप कितना सहमत हैं, या मेरे किस विचार ने आपको हिट किया कि ऐसा होना चाहिए? और मेरा उस इंडस्ट्रियलिस्ट को सलाम जिसने कम से कम ये सोचा कि हज़ारों टैलेंट यदि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में चले गए तो किल हो जाते। देश को एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत है। देखते हैं कब लाइक माइंडेड लोग एक साथ मिलते हैं और कुछ क्रांतिकारी क्रिएट करते हैं, तभी तो हमारे जैसे डफर जो आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, हम बता पाएंगे एक्चुअल सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है और स्कूली करिकुलम क्या मिस करता है।